बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट लेक्चर्स तकरीबन बीएस इंग्लिश के ज़्यादातर जो हार्ड सब्जेक्ट थे, मुश्किल सब्जेक्ट थे, उनके लेक्चर्स अपलोड कर दिए हुए हैं। और जिसमें इस्लामियात, चूँकि वो उर्दू में थी, हम उसको अटैम्प्ट नहीं कर रहे। अगर आप कहेंगे तो उसको भी अटैम्प्ट कर लेंगे, एक दो सब्जेक्ट और ही उसको अटैम्प्ट कर रहे हैं। बाकी इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी खाबे बीएस इंग्लिश में एफए की अंग्रेजी वो भी अपलोड कर चुके हैं। तो कुछ कमेंट सेक्शंस हैं और कुछ कमेंट सेक्शंस में लोगों की डिमांड थी कि किस तरह वीडियो होनी चाहिए, किस तरह नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि आपको AIU सब्जेक्ट लेक्चर से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दूं और रिकॉर्ड करने के आपने किस तरह जो है ना उससे लर्न करना है, किस तरह आपने सीखना है और अपने आप के लिए नॉलेज को इन्हेंस भी करना है और अपने इन्हीं वीडियो से आपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। क्योंकि ज़्यादातर डियर स्टूडेंट ये फेस टू फेस लेक्चर्स हैं और फेस टू फेस लेक्चर्स का अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है, आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि वहाँ से आपको क्या लर्न करने को मिल रहा है। अगर वो आपको अच्छे से पढ़ाएं तो मेरे जैसे जो गरीब तबके से घराने से लोग हैं, वो एफर्ट्स करने के बाद, ताकि हमें जो परेशानी का सामना करना पड़ा वो आपको ना पड़ सके, जितना भी नॉलेज अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करते हुए एज ए टीचर और अल्लामा इकबाल सब्जेक्ट का ही टीचर्स हूँ और उसी से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स के मसले मसाइल हैं, जो उनका माइंडसेट है, जो यहाँ तक का लेवल है, उसके अकॉर्डिंगली उन तमाम प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहे हैं उसको हल करने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू लेक्चर्स। तो सबसे पहले जो सवाल है, हाउ टू लर्न व्हाइल लिसनिंग लेक्चर्स फ्रॉम यूट्यूब। आपके सामने यूट्यूब है, वहाँ पे आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं और उससे आपने किसी भी चीज़ से लर्न करना है उन लेक्चर्स को लिसनिंग करते हुए। तो एफ ए की 386 या 387 की जो कोर्स कोड था उसमें स्कैमिंग और पार्टिकुलर आइडिया, मेन आइडियाज को सीखकर आप किस तरह इंफॉर्मेशन को गेट करते हैं, एक वो तरीकाकार होता है जो इसमें भी डिस्कस किया जाएगा। एक चीज़ ये होती है कि आप लेक्चर्स को सुन रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपको रिपीट एंड टेलीकास्ट करें, उसको बार बार सुनना पड़ेगा जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अगर फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई इन तमाम लेक्चर्स को सुन के, तो डियर स्टूडेंट आपने साथ को बुक ऐड कर लेनी है कि जो चीज़ आपको रीड करके साथ उसकी ट्रांसलेशन करके बताई जा रही है वो आप साथ साथ वो भी पढ़ें। जब आप वो पढ़ेंगे, साथ लिसन करेंगे, तो थोड़ा सा लाजमी उसमें फ़र्क पड़ेगा। अगर फिर भी आपको इसकी चीज़ की समझ ना आए तो आपने इससे पहले उसकी रीडिंग कर लेनी है लाउडली वॉइस में, उस तमाम की तमाम कंटेक्स्ट की, तमाम की तमाम चैप्टर की, उस यूनिट की जो आप पढ़ना चाहते हैं उसकी पहले लाउडली रीडिंग करें, ताकि आपकी तमाम की तमाम जो आप रीडिंग करें तो आपके माइंडसेट में वो चीज़ें बैठ जाएं। उन इंग्लिश वोकेबलरी जो मुश्किल अल्फाज हैं जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, उनकी आपके माइंडसेट में वो चीज़ें जब बैठ जाएंगी, देन आप उन्हीं से रिलेटेड जब लेक्चर्स को लिसन करेंगे तो डेफिनेटली आप उन तमाम चीज़ों को समझ सकेंगे। सेकंड जो कमेंट है, हाउ टू लर्न बाय लॉन्ग वीडियो एंड कुछ ऐसे दोस्त थे, कुछ ऐसे मेरे डियर बच्चे स्टूडेंट थे कि जिन्होंने कहा था कि सर बहुत लॉन्ग वीडियो है। तो बेटा बात यह है कि आपका जो करिकुलम है, जो आपका निसाब है, उसको मैं शॉर्ट नहीं कर सकता। वो यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किया हुआ है, वो यूनिवर्सिटी ने डिटरमाइन किया हुआ है, उसको मैं शॉर्ट नहीं कर सकता। जितना मेरे से होता है, अगर मैं उसका एनालिसिस ही सिर्फ थीम ही पेश कर दूं, आइडिया ही पेश कर दूं, तो फिर भी आपको पूरी की पूरी चीज़ें समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये BS इंग्लिश है और इंग्लिश बहुत कंप्रीहेंसिव और मुश्किल सब्जेक्ट है। और ज़्यादातर इसमें वो चीज़ें जब हिस्टोरिकल या नॉवल टाइप या इस तरह के आर्टिकल, उस तरह ड्रामा टाइप या प्लेस टाइप की जब स्टोरी आप शॉर्ट स्टोरी रीड आउट करेंगे तो बहुत जो हिस्ट्री है, लिटरेचर मीन्स हिस्ट्री भी कहलाता है, और जो इंग्लिश जो यानी कि बरतानिया की हिस्ट्री के जो बड़े बड़े वो स्कॉलर्स हैं उनके नाम होंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगी, तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होगा। उसके लिए सबसे बड़ा लॉन्ग हूँ वीडियो या शॉर्ट हूँ कि आप उनसे रिलेटेड जो वीडियो बुक्स हैं उनको लाजमी रीड आउट करें, अपने करिकुलम को लाजमी पढ़ें। जिस कोर्स कोड का यहाँ पे लेक्चर आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, मेरे इस चैनल पे लिसन करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले बुक को रीड आउट कर लें। जब आप एक दफ़ा लाउडली बुक रीड आउट कर लेंगे, देन आप लेक्चर्स की तरफ आएंगे, उसको लिसन करेंगे, तो डेफिनेटली मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी होगी। तो वीडियो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, आपके निसाब के मुताबिक प्रेजेंट की जा रही है। सो इसके अलावा हाउ टू प्रिपेयर एग्जाम बाय बुक्स एंड लिसनिंग।
कि आपने इन लेक्चर्स को सुनना है और बुक से अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो डियर स्टूडेंट, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्जाम वाली बुक यानी कि वो कोर्स कोड जिसको आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उसकी रीडिंग लाजमी है, वो असेंशियल है, वो कंपल्सरी है। जब तक आप अपने किसी भी चैप्टर्स को, किसी भी यूनिट को रीड आउट नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली आप किसी भी क्लासरूम में चले जाएं, किसी भी वीडियो लेक्चर्स पे चले जाएं, किसी प्रोफेसर के पास चलेंगे और उसकी जो लैंग्वेज है, उसका टोन है, उसकी वॉइस ऑफ स्पीच है, उसका बात करने का जो तरीका है, उसका बताने का तरीकाकार है, वो एकदम आप उससे लर्न नहीं कर सकते जब तक आप रिपीट एंड रिपीट रिपीटिशन का मेथड अडॉप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए आपको बार बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर ये लेक्चर्स आपके लिए सदका जारिया समझ के इसको पढ़े। कोई भी इन तमाम लेक्चर्स पे इतनी एफर्ट नहीं कर रहा जितने एक ही मेथड को, और चूंकि आप सिंपल एफए करके आए हुए हैं, इसलिए बीएस इंग्लिश आपके लिए इस लेवल को, अगर मैं डायरेक्टली एनालिटिकल चीजें शॉर्टकट वे में, शॉर्ट व्यूज में आपको यहाँ पे प्रेजेंट करके बताता रहूंगा, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, तो आपको बोरिंग वीडियो लगेंगी। ये लॉन्ग वीडियो जरूर है लेकिन बोरिंग नहीं है, क्योंकि आपके करिकुलम को ट्रांसलेट किया जा रहा है। आपके जो नसाब में चीजें चैप्टर में, यूनिट में दी गई हैं, उसको रीड आउट करके उसकी ट्रांसलेशन बताई जा रही है। आज अगर उसकी एक्सप्लेनेशन यानी कि उसकी तशरीह की, उसकी इंटरप्रिटेशन की डिटेल में चला जाऊं, तो ये एक एक यूनिट की 10-10 वीडियो बन जाएंगे डियर स्टूडेंट। चूंकि आपके पास शॉर्ट टाइम होता है, तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता, तो मुझे भी इन तमाम चीज़ों को रीड आउट करके यहाँ पे ट्रांसलेट करना होता है। तो एज इट इज़ जो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल चीज़ें होती हैं, उससे लर्न करें, बार बार लिसन करें। जितना आप लिसन करेंगे इन लेक्चर्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 10 मरतबा, देन आपको वो चीज़ें फिंगर टिप पे आ जाएंगी। जब आप इसको बार बार लिसन करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि जिस पैराग्राफ को, जिन लाइन्स को बिटवीन को सर ने रीड आउट किया हुआ है, वो उसका ये मतलब वो बता रहे हैं, बेशक सिंपल ट्रांसलेशन में ही बता रहे हैं, तो उस तरीके से ही आपकी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। देन यूजिंग स्किमिंग एंड स्कैनिंग मेथड, एक तरीका और भी है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग की, यानी कि जो शॉर्ट पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, जो खास किस्म की इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए होगी, पूरी यूनिट में से 2-4 सवाल, 5 सवाल आप निकाल के कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वो 2-4 स्कीमिंग एंड स्कैनिंग का आप तलाश करके 2-4 5-10 सवाल तो तैयार कर लेंगे। हो सकता है उन 10 में से एक भी ना आए, इसलिए मैंने डिटेल में डिस्कशन की है तमाम की तमाम यूनिट्स, और 35-40 से ज्यादा लेक्चर या 1 घंटे से ज्यादा एक यूनिट का लेक्चर नहीं दिया। आप इट्सल्फ अपने तौर पे पूरे का पूरा आप टाइम दे के देख ले कि यूनिट में कम से कम आप पूरे एक हफ्ते में पूरा यूनिट नहीं पढ़ सकेंगे, इसलिए उसको एक यूनिट में आपको 1 घंटे में कन्वर्ट करके दे दिया, 2-2 पार्ट्स में कन्वर्ट करके दे दिया। स्किमिंग एंड स्कैनिंग मेथड को आपको यूज करके बताया जाएगा, तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी, और आप मिस यूज करते हुए आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप उससे नहीं लर्न कर सकेंगे जो करिकुलम में दी गई हैं, जो यूनिट में बताई गई हैं यूनिवर्सिटी ने। और हो सकता है जो मैं मिस करके पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें मिसप्लेस हो जाएं, तो वो क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आए उनसे मुतल्लक हो और आप उसमें आपके पास नॉलेज ही ना हो। इसलिए डिटेल डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, डिटेल रीडिंग की ट्रांसलेशन होना बहुत ज़रूरी है, और ये सिंपल मेथड है, ये एक सिंपल मेथड है डियर स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट जो कमेंट सेक्शन में फेक अपना वेस्ट वीडियो टाइम और पता नहीं क्या कुछ दे रहे हैं, उनसे ये गुजारिश है कि आप इसको वेस्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर थोड़ी बहुत समझ बूझ है तो आपका 5% में शुमार होता होगा। 95% लोग, जो 95% लोग हैं जिनको इंग्लिश का पता ही नहीं है, और बीएस इंग्लिश चूंकि बहुत आसान करके इन्होंने बनाई हुई है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी या कोई और रेगुलर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से आप अडॉप्ट करेंगे तो आप रिटन टेस्ट ही नहीं क्लियर कर पाएंगे, इतनी ये मुश्किल है। तो आप ये गनीमत समझिए कि आपको यहाँ पे एक सर्च जो है ना, वो एफर्ट करके आपको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम आपको रीडिंग ट्रांसलेशन ही आपको पता चल जाए, क्योंकि इसकी तो बुक्स भी आपको सिर्फ सिंपल बुक्स आपको फ्राहम कर दी जाती हैं, भेज दी जाती हैं, या आप डाउनलोड कर लेते हैं। तो इतनी वो हार्ड या मुश्किल इंग्लिश होती है, तो आपको उसकी गाइड वगैरह भी मिलना मुश्किल होता होगा मार्केट से, इसको कोई पब्लिश कर रहा है या नहीं कर सकता, आई डोंट नो। सो ये भी एक चीज़ें हो सकती हैं कि बहुत सारी चीज़ें मिसप्लेस हो सकती हैं, तो आप इन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट करके, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, लॉन्ग वीडियो है, तो मेरे भाई आपके हाथ में उसका कंट्रोल है कि जो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे आप स्किप करते जाएं, जो इंफॉर्मेशन है उसके गेट कर लें, साथ
साथ बुक रख लें और जो खास किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो वहाँ से उसको लिसन करके अपने लिए अडॉप्ट कर लें। रीड आउट करके ट्रांसलेशन की गई है, वो अपनी तरफ से कोई लैला मजनू की कहानी तो नहीं डाली हुई, क्योंकि वो एज ए लेक्चरर आप अगर फेस टू फेस तमाम चीज़ें आप सुन सकते हैं तो फिर ही आपको बताया जा सकता है डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू, क्योंकि इसमें अगर एग्जांपल ऐड कर दूं तो बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगी। इसके अलावा रीडिंग एंड ट्रांसलेशन, एक दोस्त, एक स्टूडेंट, एक बच्चे का सवाल था कि आप रीड करके ट्रांसलेशन करें, तो मेरे भाई इसके अलावा और तरीका क्या है? अगर आपको पता है तो मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस कि आप रीडिंग करके ट्रांसलेशन करना अल्लाह ने आपको सलाहियत दी हुई है। वो लोग देखें जो सिंपल करके, जिनके पास इतने खाने को पैसे भी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, और वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, उनको इतनी इंग्लिश की समझ बूझ नहीं है। एज ए टीचर मुझे पता है कि मुझे 100 स्टूडेंट अलाट होते हैं, उनमें से 95 के पास कितनी नॉलेज होती है इंग्लिश को पढ़ने की या उसको समझने के लिए। इसलिए एज ए टीचर आई नो एवरीथिंग एंड एवरी फेज ऑफ स्टूडेंट इज लाइफ। यू डोंट नो एज ए स्टूडेंट, आपको कुछ भी नहीं पता, आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि आपको जो बुक दी है आप उसको तैयारी करें। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसको चैलेंज लें और यूनिवर्सिटी को टॉप करके दिखाएं। और मेरा इस टॉप करने के बाद मेरे इस कमेंट्स में एक्शन में देखिए सर, मैंने आपके लेक्चर्स नहीं सुने थे, लेकिन मैंने अपने तौर पे उन तमाम चीज़ों को टॉप करके ये दिखाया, ये मेरा था नाम था, क्या नाम था उसका, उसको मेंशन कर दिया, इसके साथ स्क्रीनशॉट लेके साथ अटैच कर दिया, मैं आपको कंग्रेचुलेशन करूंगा, अपने आपको अपनी तरफ से अवार्ड से नवाजूंगा, आपको खताबात अलकाबात से नवाजूंगा। लेकिन ये नेगेटिव सेंटिमेंट लेके किसी को भी आप डिप्रेस करने की कोशिश ना करें, खासूसन आप टीचर्स को तो माफ कर दें। कम से कम यूनिवर्सिटी में एक ऐसा तबका जरूर पाया जाता है जो नेगेटिव सेंटिमेंट रखता है, और टीचर्स को तो खुदा के लिए माफ कर दें। तो टीचर्स ही आपको ऊपर लेके जाएंगे, टीचर्स के थ्रू ही आपकी परवाज होगी, टीचर्स के थ्रू ही आप उस आला मकसद तक पहुंच सकेंगे, टीचर्स के थ्रू ही आप कोई गेट कर सकेंगे, टीचर्स के थ्रू ही आप कुछ सीख सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अवॉइड ना करें, कमेंट जरूर करें, लेकिन पॉजिटिवली लेके चलें तमाम चीजों को। हम अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है, मुझे आप पे नहीं कर रहे, ना ही यूनिवर्सिटी ने कहा मैं कोई रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यूनिवर्सिटी मुझे इस चीज़ की पे नहीं कर रही। मैं सिर्फ अपने तौर पे, जो जब मैं पढ़ता था, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ा हूँ, मैं BGU से पढ़ा हूँ, मैं अल्लामा इकबाल से भी पढ़ा हूँ, ठीक है। इसलिए जो मुझे प्रॉब्लम्स थी तो मैंने एक दिन सोच के देखा कि क्यों ना कुछ सब्जेक्ट टाइम निकाल के ये रिकॉर्डिंग करके अपलोड करता रहूं, ताकि मेरे जैसे जो गरीब घराने से लोग हैं वो इससे मुस्तफीद हो सकें और वो इससे फ़ायदा उठाते रहें, क्योंकि इसकी ट्यूशन्स भी अवेलेबल नहीं है, इसकी अकेडमी भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और यूनिवर्सिटी भी इसमें इतनी ज़्यादा ऑफर नहीं लगा रही, क्योंकि उसके जो अपने लेक्चर्स हैं, उनकी जो अपनी जो ट्रांसमिशन होती है वो सुनने के काबिल नहीं होती। तो इसके अवाइल में मैंने ये एफर्ट स्टार्ट की है, बजाय इसके अप्रिशिएट करें, आप डेप्रिशिएट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो आप लाजमी इस पे अपनी गो थ्रू हूँ, अपने इन सोच पे, अपने इस विचार पे आप रिकनसाइल करें कि आपको एक लेक्चर मिल रहा है, बेशक रीडिंग के साथ ट्रांसलेशन ही मिल रहा है, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं जरूर हर वीडियो में बता रहा हूँ कि मेरे पास लाइव सेशंस के लिए फंड्स नहीं है, मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी है। तो अगर ये मोनेटाइज हो जाता है तो उसके बाद मेरा इससे ज्यादा को मैं बड़ी बिल्डिंगें नहीं यहाँ से बना पाऊंगा। मेरा सिर्फ ये है कि कुछ लोगों को मुस्तफीद हो, जितना मेरे पास थोड़ा बहुत अल्लाह की तरफ से दिया हुआ नॉलेज है, या मैं जितना वो लर्न कर सकता हूँ, इट्स सेल्फ एफर्ट से कर सका हूँ। और मैं भी एक गरीब घराने से मेरा ताल्लुक है, तो इन तमाम चीज़ों से सीख चुका हूँ, अल्लामा इकबाल से पढ़ा हूँ, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो मैं आपको गो थ्रू कर सकूँ वो तमाम की तमाम बातें। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए एक छोटी सी एक एफर्ट सी, इसको आप एक्सेप्ट करें। हाँ, इसके बावजूद भी आपका अंदर का जो इंसान है वो नहीं मान रहा, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि यार खुदा का वास्ते इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं, कोई और एकेडमी ज्वाइन कर लें, कोई और लेक्चर देख लें। अपने आप इतने एक्सपर्ट हैं, आप खुद रिकॉर्ड करके अपलोड करके लोगों को बताएं, अपने साथियों को, अपने क्लास फेलोज को यार ये सर तनवीर का जो अपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ट्यूटर हैं, इसका तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, ये मैं करके दिखा रहा हूँ उसके अगेंस्ट। वो तो पता नहीं यूनिवर्सिटी को लूट रहा है, यूनिवर्सिटी ने उसको वहां पर डिटरमाइन किया है। नो भाई, मेरा यूनिवर्सिटी के साथ कोई कंसर्न नहीं है, मैं अपनी तरफ से ये तमाम की तमाम एफर्ट्स कर रहा हूँ। तो आप इसके अगेंस्ट अपना एक चैनल लेके आए, आप अच्छे से तरीके से एक्सप्लेन करें, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम होगा, मुझे इस चीज की खुशी हासिल होगी कि आप एक अच्छी एफर्ट्स करेंगे मेरे भाई। आप लेके आए, आप बच्चे और स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट हो,
टीचर्स को क्रिटिसाइज करने की बजाय आप देखें मैं एज ए टीचर परफॉर्म कर रहा हूँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। ये छोटी सी एक एफर्ट्स है, ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर डिटेल में तमाम की तमाम चीज़ें डिस्कशन करना चाहिए तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएंगी। वो तमाम के तमाम सेशंस में लाइव सेशंस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ आने वाले दिनों में, जब मेरे पास टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट होगी। उसके लिए पैसे चाहिए, वो इसलिए मेरे पास अभी तक वसाइल नहीं है। थर्ड क्वेश्चंस जो कमेंट सेक्शन में क्विक एनालाइजिंग इन लेक्चर्स के कुछ दोस्तों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ बच्चों ने ये कहा था कि आप सर बहुत तेजी से पढ़ा रहे हैं। तो बेटा जितना अगर लेंथी चैप्टर्स यूनिट्स दिए गए हैं, अगर उनको तेजी से कवर ना करूं तो बहुत सारी चीज़ें मिसप्लेस हो जाएंगी और वीडियो लेंथी हो जाएंगी। और ये कुछ कमेंट्स हैं जिनके मैंने क्वेश्चंस क्रिएट करके आपको ये वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूं। तो मुझे इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि मैं 150 हुआ हूँ कि अगर नेगेटिव सेंटीमेंट आ रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं कि मैं इसको स्टॉप आउट कर दूं। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि अगर ये भी स्टॉप कर दूं तो एक बंदे की निस्बत या दो बंदों के कमेंट्स की निस्बत बाकी जो लोग देख करके मुझे कमेंट्स करके कर रहे हैं कि सर सेकंड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुझे वो पैसे दे रहे हैं, मुझे आप लोग फीस दे रहे हैं, मुझे आप लोग ये सब कुछ पहुंचा रहे हैं, यार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें पर सेंड कर रहा हूँ। तो एक दो लोगों की वजह से मैं इस चीज़ को स्टॉप नहीं करने वाला, बल्कि पूरे के पूरे जो चीज़ें हैं नेगेटिव सेंटीमेंट से बढ़ दें और नेगेटिव कमेंट्स कर दें तो मुझे इन तमाम चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरी जो एफर्ट्स हैं वो इंशाल्लाह ताला कंटिन्यूस रहेंगी। और मेरे पास जितना भी नॉलेज है इसको अच्छा समझे, बुरा समझे, आपको समझ आती है नहीं आती है, वो आपका लेवल, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आपको समझ क्यों नहीं आ रही वो आप अपने सोचना है, ठीक है। तो उसको आप नेगेटिव, ये कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है कि जनाब उठाए, ये एक टीचर्स प्लेटफॉर्म है, ये एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है। तो इसके कोई भी कमेंट्स सोचने से देने से पहले आप लाजमी इस पे गौर फिक्र करें कि ये एक टीचर है और टीचर्स को पता होता है 5 किस्म के मेथड हैं। बेटा अगर फेस टू फेस मेरे पास बैठो, मेरे पास बातचीत करो तो मैं आपको बताऊं टीचिंग के क्या क्या तरीकाकार हैं और किस तरह आपको बताया जाएगा, किस तरह आपको समझाया जाएगा, किस तरह यहाँ पे जो आपका लेवल बनता है इनिशियली तौर पे, ठीक है, वो आपको बताया जा रहा है। एक वीडियो आप देख के आप कैसे डिसाइड कर सके, नेक्स्ट वीडियो आप देखें, दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो देखें, स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा रहा है। कुछ चीज़ों में कमी हो सकती है, कुछ चीज़ों में अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, वो आप में भी हो सकती है, मेरे में भी हो सकती है, हमारे बहन भाइयों में भी हो सकती है, हमारे दोस्त रिश्तेदारों में भी हो सकती है, सोसाइटी में भी हो सकती है, पूरे पाकिस्तान में खराबी है, वो एक ही चीज़ में खराबी नहीं है। तो फिर क्या करोगे उसको, क्या करोगे उसको, है उसके पास आपके पास कोई हल नहीं है। तो आप नेगेटिव सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करें और इसको कंट्रोल करने के साथ साथ लर्न करें, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ें ताकि आपकी टीचर्स की दुआ लग सके, आप की जो अभी तक नाकामियां हैं उसको आप अप्रूव करके कामयाबियों में कन्वर्ट कर सकें। तो ये कुछ 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई गेटिंग इन योर कमेंट्स, देन आई अंडरस्टैंड दैट कि मैं इसका रिप्लाई कर सकूं, मैं आपको इसका बता सकूं, इन तमाम चीज़ों को मैं ज़रूरी समझा, इसलिए आपको ये 15-20 मिनट की वीडियो बना के डिटेल में बता दिया कि किस तरह आपने बार बार इसको लिसन करें, बार बार लिसन करें। आपके लिसन करने से आपके नॉलेज में इजाफा तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें तो पहले पड़ेगी, इसमें मुझे भी फायदा होगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मैं इसको लाइव सेशंस में इंशाल्लाह ताला कन्वर्ट करूंगा, जब मेरे पास सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी का एनहेंस हो गया, देन आप मुझसे लाइव सेशंस के क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछ लिया करेंगे, तो आपको बताऊंगा। तो ये एक्चुअल एफर्ट्स, ये अटेम्प्ट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को करनी है, जहाँ पे आप हजारों की तादाद में फीस देते हो। वहां पे तो आपकी बोलती बंद हो जाती है, वहां पे तो आप कुछ पूछते नहीं है, ना आपको रिजल्ट का टाइमली मिलता है, ना आपको असाइनमेंट्स के टाइमली क्वेश्चन मिलते हैं। बहुत सारे हजारों की तादाद में सोशल मीडिया बक बक कर रही होती है, वहां पे आप लोग बोलते नहीं है। वहां पे जाकर स्ट्राइक करें ना, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के आगे एक छोटा सा टीचर्स एफर्ट्स कर रहे हैं आप लोगों की इंप्रूवमेंट के लिए, जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को फेस टू फेस क्लासेस चलाकर इन तमाम चीज़ों को गो थ्रू करना चाहिए। तो वहां पे तो आप लोग बोलते नहीं हैं, और सोशल मीडिया पे एक हल्का फुल्का एक इंसान, एक अच्छी सोच रखने वाला इंसान आपको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है और आपको बताने की कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है किसी भी अवाइल में, तो आप लोग नेगेटिव सेंटीमेंट लेके आते हैं। तो इन पे आप गौर करें, अपनी सोच को चेंज करें, पॉजिटिव वे में चलें अगर आपने एज ए स्टूडेंट लर्न करना है। अदरवाइज आप टीचर्स के साथ आपका पंगा नो, आपका फ्यूचर्स हमेशा के लिए और डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब ये आपके लिए कुछ चीज़ें थी जो मुझे
मुझे गो थ्रू करना थी, मुझे आप नेगेटिव छोड़ के पता नहीं क्या कुछ कहते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को आप अडाप्ट कीजिए, इन तमाम चीज़ों को इग्नोर कीजिए। ऐसे लोग जो है ना वो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि मुआशरे के लिए खराबी का बायस बनते हैं। इसमें आपकी लर्निंग अफेक्ट होगी, आप जो सीख रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, उसमें आपके लिए वो एक अच्छी जो एलिमेंट आपको नहीं सोचने को मिलेगा, वो आपका असर अंदाज होगा आपकी स्टडी पे, आपकी एग्जाम की तैयारी पे। तो इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करते हुए बढ़ते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए। जितना आप किसी भी चीज़ को नॉट सिर्फ दिस लेक्चर, कोई भी चीज़ आप न्यूली आप ज्वाइन करते हैं, आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, किसी रिलेटिव से मिलते हैं, तो एक दो दफ़ा तीन दफ़ा से आप इतनी जल्दी फेमिलायर नहीं होंगे। आपको उन फेजेस में से गुजरना पड़ेगा। जितना आप रीड आउट करेंगे, जितना आप लिसन करेंगे, आपको उन तमाम चीज़ों की समझ आ जाएगी, साथ बुक रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ सकेंगे। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जब आप फेस टू फेस वर्कशॉप ही अटेंड करते हैं, कितना आप सीखते हैं? कितना सीखते हैं, लाजमी सोचिए, अपने आप से जवाब लीजिए। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, और एक और वीडियो लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह मिलेंगे। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।